देखिए, आपका चैप्टर है इनइक्वालिटी। हम बात करेंगे कुछ खास सिंबल के बारे में। सबसे पहले जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका चैप्टर है इनइक्वालिटी। हम कुछ बात करेंगे जो खास बिंदु है। इसमें 5 तरह के सिंबल होते हैं। एक सिंबल ये होता है, मैं इसकी जानकारी दूँगा। एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है और एक सिंबल ये होता है। इन सिंबल के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है ए इज़ ग्रेटर दैन बी। सबसे पहले लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है कि ए बी से बड़ा है। और अगर ए बी से बड़ा है तो हमारे लिए जो सिंबल है ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी। ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। अगर आपको पहले वाली चीज को बड़ा रखना है, दूसरी को छोटा रखना है, तो आप जो चिन्ह है, जो सिंबल है, उसका मुंह उसकी तरफ को खोलेंगे। अच्छा बताओ, इसका मुंह किधर को खुला है? अगर एक ही तरफ को खुला है तो इसका मतलब ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। इस बात का मतलब है कि ए बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो ये हुआ कि ए ग्रेटर देन कितना होगा, बी। अब मैं आगे चलता हूं, बताओ ए बी से कैसा है, छोटा है। ए इज लेस देन बी, इसका मतलब है कि ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तो आप सिंबल का मुंह एक ही तरफ को क्या करेंगे, बंद करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि जब ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा है। मैं वहाँ पर ये भी कह सकता था कि अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब बी ए से छोटा है। जब किसी भी चीज़ को बड़ा दिखाना हो, प्रॉपर बड़ा दिखाना हो, तो सिंगल सिंबल ग्रेटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ए बी से बड़ा है और ए बी से छोटा है। अब आता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल। और का मतलब यह होता है, मैंने एंड नहीं बोला, मैंने और बोला है। और इसमें जो और का मतलब है वो या होता है। तो इस बात का मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल बी। इसका मतलब है कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर बराबर है, छोटा नहीं है। ए या तो बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है। ये जो सिंबल लगा है ए और बी के बीच में, एक तो लगा है ग्रेटर का, साथ में नीचे बराबर का भी लगा है। इस बात का मतलब है कि ए या तो बी से बड़ा है या फिर ए बी के बराबर है। एक आता है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब है ए या तो किससे छोटा है, ए या तो छोटा है या फिर बराबर है। अगर मैं इस टाइप का सिंबल दोनों के बीच में लगाता हूं तो क्या एक ही तरफ को सिंबल बंद है? तो अभी तो ए बी से छोटा है। और अगर मैं इस टाइप से एक लाइन और खींच देता हूं तो इसका मतलब है ए या तो छोटा है या फिर बराबर है। आपने अभी 4 सिंबल देखे। ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ए बी के बराबर है या बड़ा है, और ए बी से छोटा है या बराबर है। एक सिंबल और देखेंगे हम लोग। ये तो सभी जानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी। इस बात का मतलब है कि ए बराबर क्या हो गया, बी। ए सीधे किसके बराबर हो गया, बी के। तो आपने अभी ये समझा कि ये वाला सिंबल किसका है, बड़े का है। किसका है? ये सिंबल है बड़े का। और ये किसका है? और ये बड़ा या, और ये छोटा या, और ये किसका है? ये 5 सिंबल आपको पढ़ने हैं। मैं इनकी जानकारी आपको मैथमेटिकल दृष्टिकोण से भी दूंगा। जब सवाल करेंगे तो मैं रीजनिंग की बातें भी इसमें शामिल करूंगा। अच्छा बताओ, ए बी से बड़ा नहीं है। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसने साफ बोल दिया कि ए किससे बड़ा नहीं है। अभी जो मैंने आपको पिछली पांचों बातों की जानकारी दी थी वो पॉजिटिव बातें थी। उसमें सारे सेंटेंस सकारात्मक रूप में लिखे थे। यहाँ पर जो मैं पांचों जानकारी दूंगा, मतलब तो इनका यही होगा, लेकिन पांचों के पांचों जो सेंटेंस होंगे वो निगेटिव में होंगे। अच्छा बताओ, ए बी से क्या नहीं है? जब कोई चीज किसी से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब या तो छोटा है या बड़ा। उसने कह दिया ए बी से बड़ा नहीं है, तो जब बड़ा नहीं है तो दो बातें शामिल हो गई। जब बड़ा नहीं है, कौन बड़ा नहीं है? ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो छोटा है या बराबर है। अच्छा, उसने कह दी ए बी से छोटा,
तब ए बी से छोटा नहीं है, तो फिर दो बातें शामिल होंगी, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसने एक बात कह दी कि ए बी से बड़ा भी नहीं है, और तीसरी जो बात निगेटिव में बोली है वो ये बोली है कि ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही, जब ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है तो फिर ये क्या होगा? इसका मतलब हो जाता है छोटा। यहां तक सभी का क्लियर है? अभी मैं इन बातों को मैथमेटिकल दृष्टिकोण से बता रहा हूं। देखिए लिखा है ए बी से छोटा नहीं और ना ही बराबर है। जब कोई चीज किसी से ना तो छोटी है और ना ही, इसका मतलब है कि वो चीज क्या होगी? इसका मतलब ए ग्रेटर बी, इसका मतलब ए किससे बड़ा होगा? बी से। अच्छा, इसने कहा ए ना तो क्या है? ना तो बड़ी कोई चीज है ना कोई छोटी है, इसका मतलब वो क्या है? आपस में दोनों बराबर है। अभी आपने ग्रेटर और इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल का मतलब आपने जाना। ये 5 सिंबल हैं आपके पास। अब आता है, देखिए इन सभी सिंबल को मैं मैथमेटिकल दृष्टिकोण से आपने समझ लिया, क्योंकि चैप्टर रीजनिंग का है तो रीजनिंग के हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। अभी आपने 5 सिंबल को देखा तो मैं इन्हें 3 जगह बाँट रहा हूँ, इन्हीं के हिसाब से हम सवाल को करेंगे। देखिए, कुछ आते हैं सिंगल सिंबल, कुछ आते हैं डबल, कुछ आते हैं न्यूट्रल। आपको पता है कि मैंने अगर बात की है आपसे ग्रेटर के बारे में और लेस देन के बारे में, तो ग्रेटर को और लेस देन को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल कहेंगे। ग्रेटर को लेस देन को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल कहेंगे, क्योंकि सिंगल दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल, क्या इसमें डबल बात हो रही है? इसका मतलब है क्या मैं इसे डबल सिंबल कहूंगा? तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर और लेस देन को सिंगल सिंबल कहते हैं, ग्रेटर और इक्वल और लेस देन और इक्वल को डबल सिंबल कहते हैं, और जो तीसरा सबसे अनोखा है जो कि बराबर के लिए है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। तो क्या आपने सभी चीज़ों को सिंगल और डबल के तौर पे समझा? और न्यूट्रल कौन सा होता है? जो इक्वल वाला होता है। एक बात और देखिए, कोई कहेगा कि ऐसा क्यों रहा है तो मैं उसे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल रीजनिंग के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। अगर वेरिएबल जैसे ए है, बी है, सी है, या एक्स है या वाई है, इनके बीच में अलग अलग टाइप के सिंबल मिलेंगे। अलग अलग क्या मतलब? इन पांचों में से कोई एक मिलेगा। तो अगर इनके बीच में सिंबल लगे हैं तो फिर उससे संबंधित आपसे निष्कर्ष पूछे जाते हैं। तो ये इस बात को कहना चाह रहा है कि अगर ये इन वेरिएबल या चर पदों के बीच में अगर एक भी सिंगल सिंबल है, क्या है? चाहे सभी के सभी डबल है या सभी के सभी सिंगल है, या धोखे से अगर एक भी सिंगल सिंबल दिख जाएगा, तो कंक्लूजन में उत्तर क्या होगा? सिंगल होगा। इस बात का मतलब है कि अगर हमें सिंगल चीज दिख रही है, अगर हमें सिंगल सिंबल दिख रहा है, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा, हमारा जो निष्कर्ष होगा, वो सिंगल का होगा। किसका होगा? सारे डबल सिंबल है, क्या है? अगर सभी के सभी डबल है तो कंक्लूजन में भी डबल सिंबल आएगा। अगर हम कंक्लूजन में डबल सिंबल को सही करना चाहते हैं, डबल सिंबल को उत्तर बनाना चाहते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब सभी के सभी क्या होंगे? और अगर सारे डबल सिंबल हैं तो कंक्लूजन में डबल सिंबल ही आएगा, नहीं तो क्या आएगा? सिंगल आएगा। यदि प्रत्येक जगह न्यूट्रल सिंबल है, क्या है? हर जगह न्यूट्रल लगा है, ना कहीं सिंगल है ना कहीं सिंगल है, ना कहीं डबल है, अगर सभी जगह न्यूट्रल लगा है तो कंक्लूजन में भी क्या आएगा? न्यूट्रल सिंबल आएगा। और अगर कहीं भी हमें धोखे से सिंगल दिख जाएगा तो सिंगल हो जाएगा। लेकिन हर जगह अगर न्यूट्रल लगा है तो हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसका मतलब है कि सिंगल सिंबल हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा था देखिए, मैं बता दूं कि अगर हर जगह सिंगल है तो हर जगह सिंगल नहीं, अगर धोखे से भी एक सिंगल दिख जाए तो उत्तर सिंगल होगा। डबल कब होगा? जब हर जगह, मतलब सबसे पहले प्रीफरेंस सिंगल को देना है। सबसे पहले जो प्रीफर करना है वो सिंगल को करना है। अगर कहीं भी सिंगल दिख जाएगा तो उत्तर डबल तब होगा जब हर जगह
डबल होगा या डबल के साथ न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ रही है? और न्यूट्रल तब होगा जब हर जगह, आगे हम कुछ खास कंक्लूजन्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए डबल सिंबल में अगर अलग-अलग डबल सिंबल क्या-क्या होते हैं? क्या ये डबल सिंबल होता है? क्या ये डबल सिंबल होता है? तो ये कहना चाहता है कि आइदर और, मतलब या तो ये और या तो ये। ये कब होगा देख ले। डबल सिंबल में अगर अलग-अलग कंक्लूजन्स में आ जाए तो आइदर और बनेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सवाल का उत्तर ये निकाल लिया और एक बार लिखा था ए ग्रेटर क्या लिखा था बी, और एक बार लिखा था ए बराबर बी। मैं आपके कथन के हिसाब से तो निचोड़ निकाल के लाता हूं, मैं ये निकाल के लाता हूं क्या ये डबल है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि किसी में भी डबल, इसमें सिंगल है और इसमें न्यूट्रल है। तो आपको पता है ये किस में जाएगा, या में जाएगा। क्यों जाएगा? इसका मतलब है मैंने जो संबंध निकाला है, मैंने संबंध ये निकाला है, इसे क्या बोलोगे? ए ग्रेटर और इक्वल बी। इसका मतलब ए या तो बी से बड़ा है, या आपने या बोल दिया। अच्छा बड़ा कहाँ लिखा? ऊपर। और बराबर कहाँ लिखा? इसका मतलब ये दोनों किस में चले जाएंगे? या। ये या जाने की कंडीशन है। और या जाने की एक कंडीशन और है, अगर ये ग्रेटर में नहीं होगा तो किस में होगा? ए लेस देन वी और ए इक्वल वी। और निकाल के क्या लाओगे? अरे समझ में आया? हमने अपने कथनों से ए और बी के बीच में जो संबंध निकाला वो ये निकाला, जो कि डबल सिंबल है। डबल में दो बातें हैं इस बार, एक लेस देन वाली है और एक इक्वल वाली है। क्या लेस देन ऊपर लिखा है? क्या इक्वल नीचे लिखा है? इस बात का मतलब है कि दोनों व्यक्तिगत तौर से गलत है, लेकिन किस में जाएंगे? या में जाएंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा बताओ अधूरा कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। अब आपके लिए काम की बात है, कुछ हम रिलेशन को देखेंगे, कुछ संबंधों को देखेंगे। ये उन्हीं बातों का निचोड़ है जो बात मैंने आपको पीछे बता दी है। ये रिलेशन अभी दो के मध्य है, ये रिलेशन लंबा भी हो सकता है। अच्छा बताओ ए ग्रेटर, अरे ए से बी जाते हैं तो ग्रेटर, ए ग्रेटर बी और फिर बी ग्रेटर सी। क्या दोनों में ग्रेटर की आवाज आई है? ए ग्रेटर बी और बी ग्रेटर। तो मुझे ए से सी तक जाना है। क्या मेरे दोनों ही सिंबल सिंगल है? तो क्या मेरा उत्तर सिंगल होगा? मैंने बोला ए ग्रेटर और इक्वल बी, क्या मेरे मुंह से ग्रेटर की आवाज निकली? ए ग्रेटर और इक्वल बी, मैं बोल रहा हूं बी ग्रेटर सी, क्या मैंने हर बार ग्रेटर बोला? क्या मैं ये भी कह सकता हूं क्या ये ग्रेटर का सिंगल है और क्या ये ग्रेटर का? जब धोखे से भी सिंगल दिख जाए तो उत्तर क्या होगा? सिंगल होगा। क्या यहाँ पर बराबर है? क्या यहाँ पर ग्रेटर है? क्या ये बराबर का सिंबल न्यूट्रल होता है और ग्रेटर का सिंगल होता है? अगर कहीं भी धोखे से सिंगल दिख जाए तो उत्तर क्या आपको समझ में आया? अच्छा बताओ क्या यहाँ पर ग्रेटर का डबल लगा है? क्या यहाँ पर ग्रेटर का डबल लगा है? क्या दोनों में ग्रेटर की बात है? क्या दोनों में डबल लगा है? इसका मतलब उत्तर डबल वाला सही होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पर न्यूट्रल लगा है? क्या यहाँ पर ग्रेटर का डबल लगा है? उसने कहा डबल दिख जाए न्यूट्रल के साथ तो उत्तर क्या होगा? डबल। ये रिलेशन है, आपको समझना होगा। ये लाइन लंबी भी खिंच सकती है, मैं आगे सवाल करूंगा तो क्लियर होगा। अच्छा बताओ क्या यहाँ पर न्यूट्रल है? यहाँ पर न्यूट्रल है तो क्या होगा? अच्छा न्यूट्रल कब सही होगा? न्यूट्रल सिंबल कब सही होगा? जब हर जगह और कहीं भी सिंगल दिख जाए तो उत्तर, और सिंगल नहीं तो प्रीफर करते हैं डबल को। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी बराबर डी। अच्छा मुझे बताइए, मैंने सभी को ग्रेटर के रेस्पेक्ट में ही लगभग लिखा है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं क्या ए बराबर ये सही है? सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा, वैसे अगली बात मैं बताऊंगा नो रिलेशन कब होगा, ये रिलेशन कब होगा। देखिए कोई भी कथन
सही करना है तो उसे निकालना होगा, गलत वो 2 तरह से होता है। एक तो हम संबंध ही नहीं निकाल पा रहे हैं और एक बात ये है कि हम संबंध निकाल पा रहे हैं लेकिन वो हमारे निष्कर्ष में नहीं। अच्छा बताओ, ए से लेकर एफ तक क्या सारे सिंबल ग्रेटर के ही कॉम्प्लीमेंट हैं? क्या वो ग्रेटर से संबंधित है? क्या यहाँ सिंगल है? धोखे से कहीं सिंगल दिख जाए तो उत्तर सिंगल होगा कि डबल होगा? तो ये तो डबल है ना, क्या हो गया? इसे सही करना होगा तो क्या मुझे ऐसे लगा देना होगा? क्या अब ये सही हो जाएगा? बराबर से कोई दिक्कत? बराबर से कोई दिक्कत नहीं है। क्या हर जगह जो सिंबल है वो डबल हो चुका है? अरे बोलिए। अच्छा मुझे अगर बराबर सही करना हो तो क्या मुझे हर जगह बराबर करना हो? मतलब रिलेशन से संबंधित कंडीशन ब्लॉक ना होने की स्थिति में आप संबंध निकालना सीख गए हैं। आगे चलते हैं। अच्छा ये अभी जो आपने जैसे संबंध ग्रेटर के देखे वैसे ही संबंध लेस देन के देखिए। एक बात मुझे बताओ, क्या ये ए लेस देन बी है? क्या वी लेस देन सी है? क्या मैंने हर बार लेस देन बोला? अरे बोलिए, क्या दोनों में सिंगल लगा है? उत्तर सिंगल हो। क्या इसमें डबल लगा है और इसमें? तो उत्तर सिंगल होगा। आपको रटना नहीं है। अब मैं डबल सिंगल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा चैप्टर रीजनिंग में शामिल है। मैं मैथ के दृष्टिकोण से नहीं बोलूंगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि छोटा या बड़ा तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। अब मुझे रीजनिंग के जो भी सवाल करने हैं वो डबल और सिंगल के हिसाब से करने हैं क्योंकि चैप्टर किसका है? रीजनिंग का चैप्टर है। हमें तर्कों पे काम करना होगा। अच्छा बताओ, क्या ये सिंगल है और ये न्यूट्रल है तो क्या सिंगल होगा? डबल डबल तो और न्यूट्रल और क्या रहा? तो डबल होगा और बराबर तो पीछे हो ही गया था। उसे क्या लिखेंगे? जब बराबर होगा तो ए बराबर बी और बी बराबर। जब वो बराबर हो गया तो बराबर वाला सही होगा। नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं होगा कब? अच्छा बताओ, क्या ये ए ग्रेटर बी है? लेकिन ये बी लेस देन सी है। इसका मतलब है कि कभी भी अगर चाहे सिंगल हो या डबल हो, अगर चिन्ह का मुंह घूम जाए या मेरे मुंह से कुछ ऐसी आवाज निकले, अच्छा बताओ ए ग्रेटर, मैंने पहले ग्रेटर बोला, ए ग्रेटर लेकिन बी लेस देन, मैंने पहले ग्रेटर बोला उसके बाद लेस देन बोला तो कोई भी संबंध? या ऐसे हम बात करते हैं? हम जिधर की तरफ से जा रहे हैं, हम जिधर की तरफ से जा रहे हैं सबसे पहले मिलने वाला जो वेरिएबल है हमें देखना होगा कि उसकी तरफ को मुंह खुला है या बंद है। तो बताओ, क्या इसकी तरफ को मुंह खुला है? मैं जिसकी तरफ से जा रहा हूं वो सबसे पहले जो वेरिएबल है वो ए है और मैं देखता हूं कि ए की तरफ को मुंह खुला हुआ है। जब ए की तरफ को मुंह खुला तो ए से कहां चले गए? बी। लेकिन मैं जब बी से सी जाऊंगा तो बी की तरफ को खुला होना चाहिए और बी की तरफ को क्या हो गया? ये रीजनिंग की बात चल रही, खुले और बंद पे हम आ चुके हैं। ए की तरफ को खुला है लेकिन बी की तरफ को बंद है क्योंकि बी से सी जाना है। अगर यहाँ खुला है तो यहाँ भी खुला होगा और अगर यहाँ बंद है तो यहाँ भी। इसका मतलब खुले बंद में कहानी हो जाए तो कोई भी संबंध, और ऐसी कंडीशन को ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर मुंह खुला है और यहाँ पर मुंह? नो रिलेशन। डबल सिंगल की लड़ाई बाद में होगी, पहले खुले बंद पे काम कर रहे हैं। क्या ए की तरफ को मुंह खुला है और बताओ बी की तरफ को मुंह बंद है? नो रिलेशन। क्या यहाँ पर ए की तरफ को मुंह बंद है? ए की तरफ को मुंह बंद है लेकिन बी की तरफ को मुंह खुला है। कंडीशन ब्लॉक वाली सारी स्थिति मैंने बता दी है। अच्छा बताओ, क्या ए की तरफ को मुंह बंद है? ए की तरफ को मुंह बंद है लेकिन बी की तरफ को मुंह खुला है। अगर खुले बंद वाली कहानी आपको दिख जाए, एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए ग्रेटर बी, वी ग्रेटर सी बराबर डी, बताओ क्या मैं ए से ए और ई में कोई संबंध निकाल सकता हूं? ए और ई में कोई संबंध नहीं निकाल सकता क्योंकि आपको पता है ये खुला, न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन ये खुला और ये खुला बातें नहीं करेंगे। ये खुला और ये खुला बराबर में कोई मनाही नहीं है। लेकिन हम यहाँ आके खड़े हो गए तो चिन्ह क्या हो गया?
ये चिन्ह बंद हो गया। या तो खुले में चलेंगे या फिर बंद में चलेंगे, और इस बात के लिए हमें सबसे पहले के साथ देखना होगा कि पहले के साथ खुला है या पहले के साथ बंद है। ठीक हो गया साहब? अब आते हैं कुछ बढ़िया प्रश्नों पर। बाकी आपको मैंने बुकलेट दे दी थी, उस पे हम कल काम करेंगे। कुछ खास प्रश्नों पे काम करेंगे। अगर आप इन सब प्रश्नों को समझ लेते हैं तो सीट में उपस्थित मौजूद किसी भी प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा बताओ, मुझे कैसे कहाँ जाना है? मुझे कैसे टी जाना है? मैं जिन बातों को बोलता हूं उन्हें ध्यान से सुनिए। क्या मुझे कैसे टी जाना है? क्या के की तरफ को खुला है? तो मुझे कैसे टी जाना है? सबसे पहले तो जाना और आना देखिए। मैं कैसे टी जाता हूं, क्या के की तरफ को खुला है? क्या आर की तरफ को खुला है? क्या एच की तरफ को खुला है? इसका मतलब है कि खुला यहां भी था और खुला। इसका मतलब जाने और आने में कोई दिक्कत। ये पहली चीज हो गई, समझे ध्यान से। रीजनिंग के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। क्या के की तरफ को खुला है? तो बताओ, के की तरफ को खुला, आर पर पहुंचे तो आर की तरफ को खुला, एच पर पहुंचे तो एच की तरफ को खुला। तो क्या के से टी तक चले गए? अच्छा, सिंगल कब सही होगा? ये सिंगल है ना, ये सिंगल कब सही होगा? जब कहीं धोखे से सिंगल दिख जाए। जाना आना तो हो गया, जाना और आना तो हो गया, मतलब कंडीशन तो बिलोंग नहीं है। आना जाना होगा, लेकिन सही कब होगा? अगर कहीं ये सिंगल है तो क्या कहीं धोखे से सिंगल दिखा? इसका मतलब ये सही हो गया। फिर मैं वही काम करूंगा। क्या मैं के से टी तक जाऊंगा? क्या के की तरफ को खुला है? बताओ, के की तरफ को खुला, आर की तरफ को खुला, एच की तरफ को खुला, तो मैं के से टी तक तो जा सकता हूं। लेकिन ये सिंबल सिंगल है कि डबल है? जा सकते हैं, लेकिन डबल तब सही होगा जब यहां पर भी डबल होगा। है, हर जगह डबल होगा तभी डबल सही होगा। ये डबल को सही करा रहे हैं, डबल सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या लगा है। बात क्लियर हो गई? कोई व्यक्ति कहे कि ये कब सही होगा, तो ये तब सही होगा जब यहां पर क्या लग जाए, ये लग जाए। और अगर ये ना लगे तो यहां पर ये लग जाए, क्योंकि ऐसी बातें आगे होंगी। आपको फिल करना होगा। अभी 5512 का पेपर हुआ था समूह का। एक सवाल था, उसमें 4 वेरिएबल थे, 3 बीच में खाली स्थान थे। आपसे चिन्ह भरवा रहा था कि कौन सा भर सकते हैं। तो कभी आप सोचें, अच्छा मुझे ये सही, यही समझ के चलिए, यही समझ के चलिए, अगर मुझे के ग्रेटर और इक्वल, मैथ के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, क्या ये डबल सिंबल है? अगर डबल सिंबल है तो डबल सिंबल तब सही होगा जब यहां पर या तो डबल हो जाए या व्यक्तिगत तौर से बराबर हो। समझ में आ रही कहानी? जी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 4 हैं आपके लिए। बारी बारी से करेंगे, बारी बारी से सही गलत करेंगे। क्या आपको के से बी तक जाना है? क्या के की तरफ को खुला है? अभी थोड़ी दिक्कत आपको एक समय के बाद होगी, अभी नहीं होगी, क्योंकि सीधे सीधे सवाल है, सीधे सीधे जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, के की तरफ को खुला है, क्या के से बी जा सकते हैं? क्या सारे सिंबल खुले मिले हैं? या तो खुला मिले या बंद मिले, या तो खुला मिले या बंद मिले। तो बताओ, क्या के की तरफ को खुला है? तो क्या मैं के से बी जा सकता हूं? क्या मुझे कहीं सिंगल दिख रहा है? क्या मुझे कहीं सिंगल दिख रहा है? मतलब ये सही हो गया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा बताओ, कैसे कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, कैसे एल जाना चाहते हैं। क्या के की तरफ को खुला है? क्या मुझे सारे सिंबल खुले के दिख रहे हैं? मुझे सारे सिंबल जो दिख रहे हैं वो खुले के दिख रहे हैं। एक बात मुझे जरा बताइए, मैं कैसे एल जाना चाहता हूं। अगला देखो क्या है। एक बात मुझे बताओ, क्या मुझे के से एल तक जाना है? अगर मुझे के से एल जाना है, जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या मुझे कोई सिंबल सिंगल दिखा है? और ये सिंगल को सही कराता है या डबल को? ये तो डबल लगा है ना। लेकिन के और एल तक जा सकते हैं।
मैं के से एल तक जा सकता हूं लेकिन मुझे बीच में कहीं सिंगल दिखा है, तो मेरा उत्तर डबल नहीं होगा, क्या होगा? मतलब ये गलत हो गया। बात क्लियर हो गई? अब बताओ टी से कहाँ जाना है? क्या टी से एल जाना है? तो क्या टी से एल जा सकते हैं? अच्छा, टी से एल जा सकते हैं और अच्छी बात है कि सभी की सब क्या है? डबल है। अच्छा बताओ, ये भी डबल है और ये भी डबल है और ये भी। सबसे पहले तो खुला और बंद में जाने आने का देखते हैं, और जाने आने के बाद ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि हमारा जो सिंबल है वो सिंगल है या डबल है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या टी से एल तक ये भी डबल है? और क्या टी से एल तक सारे डबल है? इसका मतलब ये क्या होगा? सही होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगला देखिए क्या प्रश्न है, क्या आपको आर से एल जाना है? क्या आर की तरफ को खुला है? मैं आर से एल जाना चाहता हूं, क्या मैं जा सकता हूं? क्या मुझे सभी के सभी सिंबल खुले के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, यानी कि उसके पूरक चिन्ह मिले हैं? लेकिन क्या ये डबल लगे हैं कि सिंगल लगे हैं? डबल लगे हैं। ये क्या लगा? ये गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। इसमें काफी सारे निष्कर्ष हैं, इसमें 10 बने हुए हैं। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले के से कहाँ जाओगे? आप सभी लोग देखकर बताओ, क्या के से एम तक जा सकते हैं? के से एम तक जा सकते हैं क्योंकि के की तरफ को खुला है और एम की तरफ को बंद है। तो क्या मैं के से एम जा सकता हूं? जाना आना तो हो गया। क्या ये सिंगल को सही करा रहा है कि डबल को करा रहा है? क्या कहीं तुम्हें सिंगल दिखता है? इसका मतलब ये क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रहा है? मैं आगे चलता हूं, बताओ के से कहां तक? क्या मैं के से बी जा सकता हूं? क्या मैं के से बी जा सकता हूं? क्यों? क्योंकि के की तरफ को खुला है ना, तो मैं के से बी जा सकता हूं। लेकिन ये किसे सही करा रहा है? ये डबल को सही करा रहा है। एक बात मुझे बताओ, क्या ऊपर कहीं धोखे से सिंगल दिखता है? तो सिंगल सही होगा कि डबल होगा? ये तो डबल को सही सिंगल सही होगा। और दिया क्या है? तो मतलब क्या होगा? अगर आप इसे सही करना चाहो तो क्या इनमें कोई चेंज कर सकते हो? या तो सभी के सभी डबल हो और डबल ना हो तो सिंगल नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए। समझो, इस पर सवाल बना है। आपको के से एच तक सही करना है, सॉरी के से कहां तक? आपको के से बी सही करना है। जब के से बी सही करना है और डबल में सही करना है, तो कब सही होगा? या तो सभी के सभी डबल हो, या तो फिर ऐसे हो जाए, या इन दोनों में क्या लगा हो? बराबर लगा हो। समझ में आती है बात? ठीक। 5512 में साफ ये सवाल है। समझ में आई कहानी? एक बात मुझे बताइए, आपको आर से क्या सही करना है? अच्छा बताओ, आर से एच सही करना है। क्या आर से एच ऐसे ही तो जाओगे या उधर से आओगे? अरे आर से एच जाना है तो आर से एच ऐसे ही तो जाओगे। अच्छा बताओ, आर की तरफ को बंद है कि खुला है? सबसे पहले ये देख लेंगे कि आर से एच की तरफ जाना है कि आर की तरफ को बंद है। और बताओ, यहां पर तो आर की तरफ को खुला है, तो कंडीशन ब्लॉक हो गई, कोई भी संबंध नहीं हो। समझ में आ रही कहानी? अच्छा बताओ, बी से कहां जाना है? अच्छा, बी से आर जाना है। ये लाइन तो ऐसे खींचेगी, थोड़ा ध्यान देंगे, अब चीजें अलग लेवल पे आ गई हैं। एक बात मुझे बताओ जरा, मुझे बी से कहां जाना है? बी से आर जाना है। क्या बी की तरफ को बंद है? अच्छा, मुझे बी से आर आना है तो ऐसे ही तो आना है। बोलिए, क्या बी की तरफ को बंद है? मुझे बी से आर जाना है, जिसकी तरफ से जाना उसकी तरफ को बंद है। सिंगल डबल ये बात की चीज है, पहले आने और जाने का ब्लॉक और अनब्लॉक देख लेते हैं। तो मैं बी से आर जाऊंगा तो क्या मैं बी से आर ऐसे जाऊंगा? तो बताओ, क्या बी की तरफ को बंद है कि नहीं है?
उल्टा सीधा देख के परेशान मत हो जाना। अच्छा बताओ बी से कहाँ जाना है? बताओ बी की तरफ को बंद है, बिल्कुल बंद है। अच्छा बताओ एच की तरफ को, एच की तरफ को बंद है क्योंकि एच से जा रहे हैं। और बताओ एम की तरफ को, क्या सारे सिंबल बंद बंद मिले हैं? आने और जाने की कहानी तो स्पष्ट हो गई। अब मुझे एक बात थोड़ी ये बता दो, क्या मुझे कहीं सिंगल दिखा है? एक नहीं दो दो दिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? सही हो। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। आ गई है? हम बी की तरफ से जा रहे हैं, आर की तरफ को जा रहे हैं, तो क्या बी की तरफ को बंद है? तो भैया यहां भी तो बी की तरफ को बंद है। और बी से कहां पहुंचे? एच पर तो एच की तरफ को बंद है। और एच से पहुंचे एम पर तो एम की तरफ को बंद है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए जो लोग नहीं समझे वो देखो, मैं केवल इतने को उठा रहा हूं और अपनी जरूरत के हिसाब से लिख रहा हूं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बी एच एम और आर, वी एच एम और आर क्या बी की तरफ को बंद है कि नहीं है? क्या मैंने वी की तरफ को बंद कर दिया? और बताओ कि एच की तरफ को बंद है तो बंद कर दिया, और एम की तरफ को बंद है तो बंद कर दिया। चीजों का मतलब नहीं बदलना चाहिए। अरे बोलो। तो बताओ बी से कहां जा सकते हैं? बी से आर जा सकते हैं। समझ में आई बात? अब नहीं आई? अब आई समझ में, पहले नहीं आई थी। बी से कहां जा रहे हैं हम? लेकिन ऐसा हर सवाल में करेंगे तो हमारा समय खराब होगा। बस हमें ये देख लेना होगा किधर से किधर जा रहे हैं। आपको पता है कि बी से आर की तरफ जा रहे हैं और बी की तरफ को चिन्ह बंद है, तो मैं उधर से आऊंगा ऐसे, और जब मैं इधर को चलूंगा तो चिन्ह बंद होने चाहिए। क्या ये चिन्ह सारे मुझे बंद दिखते हैं? ये सवाल है आप। अच्छा बताओ अब एम से कहां जाओगे? एम से कहां जाओगे? डी पर। क्या एम की तरफ को खुला है? एम से डी ऐसे जाना होगा या कोई दूसरा रास्ता है? एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता? हमें एम से डी जाना है। क्या आना और जाना हो सकता है एम से डी? क्या मुझे कहीं सिंगल दिख रहा है? जब सिंगल दिख रहा है तो क्या होगा? सही होगा। इस सवाल को ढंग से समझ लिया, सारे सवाल समझ लिए आप? एक बात मुझे बताओ, एच से कहां जाना है? क्या एच की तरफ को खुला है? एच से के जाना है। क्या एच से के ऐसे जाओगे? अरे बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके कंक्लूजन में, आपके निष्कर्ष में, क्या एच की तरफ को खुला है? लेकिन जब एच से के जाओगे तो एच की तरफ को क्या है? बंद हो गया। एच की तरफ को खुला होना चाहिए था लेकिन एच की तरफ को बंद हो गया। आपको तकलीफ हो रही है? बता देना, ये तकलीफ बढ़ सकती है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। तकलीफ होनी होती तो अब तक हो गई होती। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिलहाल ये गलत हो गया। अच्छा बताओ डी से कहां जाना है? क्या डी से के जाने का ये रास्ता है? डी से के, क्या डी से के जाने का ये रास्ता है? क्या डी की तरफ को बंद है? ये डी की तरफ को बंद है। क्या सारे ही सिंबल मुझे बंद के दिख रहे हैं? डी की तरफ को बंद, डी से कहां आ गए, और बी की तरफ को बंद। इसका मतलब क्या कहीं सिंगल दिखता है? ये सही हो जाए। खुले बंद को समझ जाओ, आने जाने को समझ जाओ, सिंगल डबल को समझ जाओ, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे मुझे बताइए आर से कहां जाना है? आर से कहां जाना है? क्या आर से बी जाने का ये रास्ता है? क्या आर की तरफ को खुला है? बंद है। लेकिन यहां पे तो आर की तरफ को, तो ये क्या होगा? गलत होगा। जब आप लोग आर से बी जाना चाहते थे तो पता चला कि आर की तरफ को बंद हो गया। जब आर से बी जाना चाहते थे तो पता चला कि आर की तरफ को बंद हो गया। और बताओ यहां पर तो आर की तरफ को खुला है। अच्छा बताओ एम से कहां जाना चाहते हैं? एम से बी जाना चाहते हैं, एम से बी जाना चाहते हैं। क्या एम की तरफ को बंद है? लेकिन यहां पर तो एम की तरफ को
मतलब गलत हो गया। अच्छा बताओ, एच से कहाँ जाना चाहते हैं? एच से डी जाना चाहते हैं, क्या एच से डी जाने का यही रास्ता है? अच्छा, क्या यहाँ पर एच की तरफ को बंद है, लेकिन यहाँ पर एच की तरफ को गलत हो गया। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं के से बी तक जाऊंगा तो बताओ, क्या ये वाला निष्कर्ष भी के से बी तक का है और ये भी के से बी तक का है? क्या मैं के से बी तक जाऊंगा तो मुझे हर सिंबल खुले का मिला है, लेकिन खुले के साथ डबल का है। तो अगर मैं के और बी के बीच में संबंध निकालूंगा तो क्या यही निकल के आएगा? बोलिए। अरे भाई, के से आर जाना है, आर से टी जाना है, टी से बी जाना है। क्या के की तरफ को खुला? क्या आर की तरफ को खुला? क्या टी की तरफ को खुला? तो क्या मैंने खुले का सिंबल लगा दिया? क्या मुझे सारे ही सिंबल डबल के दिखते हैं? तो मेरा जो उत्तर निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। क्या आपको पता है कि ये दोनों में से किसी में नहीं है, लेकिन दोनों में मिला के दिया है? क्या आपको पता है कि के बड़ा भी है? के ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसका मतलब के बड़ा भी है और नहीं, या बोलिए, के बड़ा भी है या, तो क्या बड़ा हमारे पास है, बराबर भी हमारे पास है, तो दोनों किस में जाएंगे? या में चले जाएंगे। ये दोनों या में चले जाएंगे। जब दोनों का मिला के निकालो और दोनों ऐसे लिखे हो तो किस में जाएंगे? या में। समझ में आ रहा है? आपने जो उत्तर निकाला है के से बी तक, क्या के से बी तक के रास्ते में के से चलते हैं तो सारे सिंबल खुले हैं? क्या खुले के साथ सभी सिंबल डबल वाले हैं? अरे बोलिए। डबल वाले हैं तो मेरा उत्तर कौन सा होगा? डबल वाला होगा। जब मेरा उत्तर डबल वाला होगा तो क्या डबल के दो पार्ट होते हैं? क्या ये डबल वाला ग्रेटर वाला है? तो ग्रेटर है ऊपर में और इक्वल है नीचे में, तो किस में जाएगा? या में जाएगा। अगला देखिए क्या रहेगा। इन सभी को सही करिए, आप लोग अपने हिसाब से करिए, बताइए कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत। आराम से करिए और बताइए। जिसे तकलीफ होगी मैं कराऊंगा, जिसका गलत होगा। बताओ, पहला बताइए। पहला सभी का सही है। किसी को ऑब्जेक्शन, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, मुझे दूसरा बताइए। तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक हो गया। क्या कोई या में तो जाना नहीं चाहता था? ये तो वैसे गलत हो गए, व्यक्तिगत तौर से गलत हो गए, लेकिन एक बार सुनिश्चित कर ले, क्या कोई या में तो जाना नहीं चाहता? दूसरे और चौथे को मिला के देख सकते हैं। अच्छा, दूसरे वाले में ग्रेटर, चौथे वाले में बराबर। क्या मैं एम से एल तक देखूं क्या? क्या मैं एम से एल तक देखता हूं तो ये सिंबल मिलेगा? एक बात और सुनिए, अगर इनमें से कोई भी व्यक्तिगत तौर से सही हो जाता तो फिर या की तरफ नहीं चलते। केवल पहले वाला ही व्यक्तिगत तौर से सही हुआ और मैंने देखा कि बाकी के चारों व्यक्तिगत तौर से गलत है। अब मैं देखता हूं, क्या पता या में चले जाएं। तो मैंने देखा कि इसमें लगा था ग्रेटर और इसमें लगा था इक्वल लगा था। इसमें ग्रेटर लगा था और इसमें, क्या यहाँ पर भी एम है? यहाँ पर भी एम है। यहाँ पर भी एल है। यहाँ पर भी एल है। तो मैं फिर अपने कथनों की तरफ चलता हूँ। तो मैं देखता हूँ, क्या एम से एल तक ये कंडीशन बन सकती है? अरे बोलो। एम से एल तक ये कंडीशन बन सकती है, तो बताओ ये दोनों किस में चले गए? कि या में चले जाते? ठीक हो गया। इन सभी को करिए तो एक बार।
कौन सा सही है? पहले वाला गलत हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा सही है, चौथा सही, पांचवा, मतलब चौथे के अलावा आप सभी लोगों ने मिलकर बताया कि बाकी जो निष्कर्ष है व्यक्तिगत तौर से गलत है। अच्छा, मैं देखता हूं क्या कोई या में जाना तो नहीं चाहता है। देखो, ये दोनों एक बार जा सकते हैं, बाकी मैं कथनों में जाके देखूंगा, वो अलग बात है। क्योंकि अगर ये दोनों या में जाएंगे तो तब जाएंगे जब मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अरे बोलिए, ये सभी गलत हो गए, केवल चौथा वाला सही है। वो या में जा सकता है जिसके साथ लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो। तो मैं देखता हूं कैसे कहां तक, लेकिन मैं जैसे ही के से एच तक जाना चाहता हूं, अगर मैं इनमें संबंध निकालना चाहूंगा तो इनमें संबंध ये नहीं, ये निकलेगा। बोलिए, अगर मैं के और एच के बीच में, सवाल को छोड़िए, निष्कर्षों को हटाइए, अगर मैं केवल ये आपसे पूछूं कि के और एच के बीच में, के और एच के बीच में क्या संबंध स्थापित हो सकता है, तो बताओ, क्या के से आर तक खुला डबल है? क्या आर से एच तक खुला डबल है? क्या दोनों के बीच में खुला डबल लगेगा? लेकिन हमारे पास क्या है? बंद वाला डबल है। कौन सा डबल है? इसका मतलब है कि ये दोनों या में भी सही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ये करिए प्रश्न जरा। बताइए, इसका पहले वाला सही, दूसरा, दूसरा वाला गलत, तीसरा, तीसरा भी गलत, चौथा और पांचवा सब गलत हो गए। लेकिन किन्हीं दोनों की या में जाने की गुंजाइश है। आपको पता है कि ये और ये वाला क्या दोनों या में जा सकते हैं, लेकिन या में तब जाएंगे क्या इस प्रकार से निष्कर्ष निकाले तो या में चला जाएगा? बोलिए, ये बी लिखा है और ये डी लिखा है, इन दोनों के या में जाने की प्रबल संभावना है, बशर्ते कथनों को देखना होगा। अच्छा, मैं कथन को देखता हूं तो बी से कहां तक? बी से डी तक। क्या मुझे बी से डी तक दोनों ही बंद मिले हैं बी की तरफ से डबल के साथ? क्या मुझे वही चाहिए था? इसका मतलब सही हो गया, और जब ये सही हो गया तो ये दोनों किस में चले गए? सभी का क्लियर है? मैं बी से डी तक जाता हूं तो मुझे दोनों ही बंद में डबल के सिंबल मिले हैं, और मुझे तो वही चाहिए था, तो मेरा ठीक हो गया। इसे खुद से करिए, आराम से बताइए। क्या आप लोगों ने कर लिया? बताइए, पहला, पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि सभी के साथ डबल लगा है। दूसरा और तीसरा, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा गलत, और पांचवा, क्या इनमें से किसी के या में जाने की गुंजाइश है? या में वही जा सकता है जो ग्रेटर के साथ इक्वल या लेस देन के साथ इक्वल दिखता हो। इन दोनों के या में जाने की गुंजाइश है। या में तब जाएंगे जब कुछ ऐसा मैं निकाल लेता हूं। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है तो या में चले जाएंगे। बताओ, कैसे कहां तक जाना चाहते हैं? मैं कैसे डी जाना चाहता हूं, मुझे तो ये चाहिए ना। क्या ये मिल सकता है? क्या मिल सकता है? तो फिर किस में जाएगा? या में चला जाए। क्या आप मेरी सभी बातों से संतुष्ट हैं? आज का अंतिम प्रश्न, दोनों, दोनों गलत हो गए।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आपसे फिर कल मुलाकात होगी।